हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस कोड वीटा 2020 जोन 1 की दूसरी प्रॉब्लम के बारे में। इससे पहले हमने कंस्टलेशन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे, इस वीडियो में जो प्रॉब्लम का नाम है वो है क्लोजिंग वैल्यू। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन की तरफ बढ़ेंगे, प्रॉब्लम को देखेंगे, प्रॉब्लम को जानेंगे। उसके बाद हम उसके अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे कि हम उस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हैं। लास्ट में मैं आपको इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आया, हम वीडियो को कैसे कैसे बढ़ेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग बीच में ही छोड़ देते हैं तो उनको कॉन्सेप्ट लास्ट तक समझ में नहीं आता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो चलिए प्रॉब्लम के डिस्क्रिप्शन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम क्या बोल रही है हमसे बेसिकली, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज ऑफ अ कंट्री एक्स वाई जेड इज स्टिल वर्किंग ऑन पेन एंड पेपर, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। हम थ्योरी जो है वो यहाँ से हमारी शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए वॉन्ट्स टू बाय स्टॉक एट 100 एंड बी इज़ विलिंग टू सेल द रिकॉर्ड स्टॉक एट 95, ठीक है। तो मतलब ए जो है वो हमारा ख़रीदना चाह रहा है 100 रुपये में और बी हमारा 95 पर उसको बेचना चाह रहा है। तो ये हमारा एक ट्रेड हो सकता है। मतलब एक आदमी है जो 100 रुपये लेकर आया है, वी हैव अ मैन who wants to buy a stock at 100 rupees and another man who wants to who wants to sell basically a sell a stock at 95 rupees। तो हमारा क्या है, ये ट्रेड हो सकता है। अगर ऐसा होता, उल्टा होता कि ए जो है वो 95 रुपीज़ पे ख़रीदना चाह रहा है लेकिन बी जो है वो 100 रुपीज़ पे बाय करना चाह रहा है, तो ये ट्रेड कभी भी सक्सेसफुली नहीं हो सकता क्योंकि हमारे ए जो है वो कम रुपए मांग रहा है, कम रुपए चाह रहा है, बट बी हमारा ज़्यादा रुपए मांग रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से इन्होंने सब कुछ दे रखा है। उसके बाद हमें एज अ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आर इंक्रीज, मतलब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये पेन एंड पेपर पे करना थोड़ा दिक्कत की बात हो रही है। तो हमें बेसिकली आपको मैं समझा दूँ कि इस काम को आपको डिजिटलाइज करना है। स्टॉक एक्सचेंज वॉन्ट्स टू गो ऑनलाइन एंड हायर्ड करीम, उसने करीम को हायर करा है स्टॉक एक्सचेंज वालों ने, और मेक अ प्रोसेस ऑनलाइन, टू मेक द प्रोसेस ऑनलाइन, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज पर्सनल विल गिव हिम द बिड एंड ही हैज़ टू डिज़ाइन अ प्रोग्राम टू मैच द वैल्यूज़ एंड इफ़ द ट्रांजेक्शन इज डन, अगर ट्रांजेक्शन डन होता है तो वो उसको रिकॉर्ड बुक में और ऑनलाइन सबमिट कर देना है, ठीक है। हमें हेल्प करनी है करीम की। He has to give the closing value of all the companies whose transaction has been recorded in ascending order। हमें क्या करना है कि असेंडिंग ऑर्डर में उन कंपनी के अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में हमें जो है वो आउटपुट देना है लास्ट में आकर, जिस जिस कंपनी के ट्रेड एक्चुअली में बाय और सेल हुए हैं, ठीक है। अगर किसी का ट्रांजैक्शन, जैसे मान लीजिए जो मैंने ये केस बोला था, अगर ये होता है कि एक कंपनी है जो बाय करना चाह रही है उसका एक स्टॉक 95 पर और वो सेल कर रहा है दूसरा बंदा उसी कंपनी का सेम स्टॉक 100 पर, तो उस कंपनी का ट्रांजैक्शन डन नहीं हुआ तो हम उसको अपलोड नहीं करेंगे अपने डेटाबेस में और हम उसको प्रिंट भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, इन केस इफ वी हैव मोर देन वन मैचिंग बिड्स आर रिसीव्ड देन द ट्रेडर विद लोअर ट्रेडर आईडी विल गेट द प्रेफरेंस। मतलब अगर हमें एक से ज़्यादा, जैसे हमें इस केस में 2 बाय की हमें ट्रांजैक्शन मिल चुके हैं पहले, तो ट्रेडर जो है वो प्रेफरेंस देगा पहले वाले को, ना कि दूसरे वाले को, ठीक है, ट्रेडर आईडी के ऊपर। तो ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में देने वाला है। अब इन केस ऑफ अ पार्शियल मैचिंग इज रिसीव्ड देन इट विल बी अ स्प्लिट ट्रांजैक्शन। तो इसमें एक हमें दे रखा है, जैसे हमें 2 स्टॉक हैं, एक 90 स्टॉक बेच रहा है पहला बंदा, एक 90 स्टॉक बेच रहा है दूसरा बंदा, एक तीसरा बंदा है जो 100 स्टॉक खरीदना चाह रहा है। मतलब सॉरी, पहले 2 जो हैं वो खरीदना चाह रहे हैं और जो तीसरा है वो बेचना चाह रहा है, ठीक है, बाय। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि 100 स्टॉक है तो 90 इससे खरीद लेंगे, 10 इससे खरीद लेंगे, तो इसका भी कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पर क्या करा कि आधे इससे लिए आधे इससे लिए, मतलब ट्रांजैक्शन को स्प्लिट कर दिया, ठीक है, ट्रांजैक्शन को स्प्लिट कर दिया। यही यहाँ पर समझाया हुआ है। ट्रेडर 3 विल सेल 90 स्टॉक टू ट्रेडर 1 at price of 50 since trader 3 had 10 stock left, the remaining stock can be purchased by trader 2। बाकी के स्टॉक जो है वो ट्रेडर 2 के द्वारा खरीद लिए जाएंगे। हेंस ट्रेडर 1 एंड ट्रेडर 2 हैज़ स्क्वायर्ड ऑफ देयर पोजीशन वेयर ट्रेडर 2 हैज़ ओपन बिड। अब ट्रेडर 2 जो है इसके पास 80 स्टॉक्स रिमेनिंग है, तो उसमें तो कोई बात है नहीं, अगर ओपन रह भी जाती हैं तो उसमें हमें कुछ करना है नहीं। हेयर ट्रेडर 3 हैड अ स्प्लिट ट्रांजैक्शन विच इज़ क्लोज वेयर ट्रेडर 2 हैज स्प्लिट ट्रांजैक्शन विच इज स्टिल ओपन। तो ये तो सब फालतू की बातें, हमें इससे मतलब है नहीं। कंस्ट्रेंट हमें दिए हुए हैं 10 to the power 4, ठीक है, और इनपुट में हमें एक n इंटीजर दिया जाएगा, नंबर ऑफ बिड्स
उसके बाद हमें अगली जो एन लाइन से हर लाइन में हमें 5 सेपरेट वैल्यूज़ दी जाएंगी। ट्रेडर आईडी, ट्रेडर का टाइप यानी सेल और बाय, स्टॉक का नेम मतलब कंपनी का नेम बेसिकली, प्राइस उस स्टॉक का और क्वांटिटी। ठीक है। वेयर ट्रेडर आईडी इज अ सिंगल इंटीजर कंटेनिंग द आईडी ऑफ ट्रेडर, स्मॉल ट्रेडर आईडी इंडिकेट्स द टाइम स्टैम्प ऑफ द ट्रेडर, मतलब जितनी ज़्यादा स्मॉल, जैसे 1 है तो पहले नंबर पर ये आया, 2 ट्रेडर आईडी है तो दूसरे नंबर पर ये आया, इस तरीके से ये दिया हुआ है। ट्रेडर टाइप कैन बी इधर बाय और सेल, दोनों टाइप के हो सकते हैं। स्टॉक नेम इज द नेम ऑफ द कंपनी, प्राइस इंडिकेट द प्राइस और क्वांटिटी वो तो सब नॉर्मल चीज़ है। उसके बाद हमें आउटपुट में लेक्सिकोग्राफिकली हमें सॉर्ट कर कर स्टॉक के नेम देने हैं। ठीक है। अगर कोई भी कंपनी का कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई उस दिन, तो हमें स्टॉक नॉट ट्रेडेड लिख कर दे देना है। ठीक है। तो इनपुट में हमें कुछ टेस्ट केसेस दे रखे हैं जिससे हमें समझाया गया है 3 और 3 हमें स्टॉक्स हैं। एक है जो सेल कर रहा है ABC को, 1876 प्राइस है, 173 जो है वो हमारा क्वांटिटी है। इसी तरह से एक दूसरा है जो सेल कर रहा है DEF के स्टॉक्स को, प्राइस जो है 7160 और जो क्वांटिटी है 221। इसी तरह से ये आगे का हमें दिया हुआ है। आउटपुट में ABC 1876 में हुआ, मतलब ABC की एक डील हुई किस प्राइस पर, ऑफ कोर्स जिस प्राइस पर बिका हुआ, तो 1876 वो हमें इस फॉर्मेट में दे देना है। एक्सप्लेनेशन हमें कर दिखा दिया है। हेयर ट्रांजैक्शन ऑफ ABC इज रिकॉर्डेड बाय DEF, क्योंकि DEF जो खरीदने को तो तैयार है लेकिन कोई उसको बेचने के लिए तैयार नहीं है, तो ये हमारे DEF का स्टॉक कुछ नहीं होगा, ABC हम लिख देंगे सिंपल। ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल दिया हुआ है, एक ABC का स्टॉक है, एक DEF का स्टॉक है, एक DEVC का है, लेकिन स्टॉक नॉट ट्रेडेड। क्यों ट्रेडेड नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो बाय प्राइस है वो जो है वो 1200 है और जो सेल प्राइस है वो है 1876, मतलब जो बेच रहा है वो ज़्यादा मांग रहा है और जो खरीद रहा है उस पर कम पैसे हैं, तो वो ऑब्वियसली कभी जो वही मैंने जो 100 और 95 का आपको एग्जांपल दिया था ऊपर, वो वाला यहाँ पर एग्जांपल है और ये ट्रांजैक्शन कभी नहीं हो पाएगा, तो स्टॉक्स नॉट ट्रेडेड। ठीक है, समझ में आ गया आपको, ये एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है। तो बेसिकली आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी कि बेसिक प्रॉब्लम हमसे बोल क्या रही है, हमें करना क्या है इस प्रॉब्लम में, आउटपुट किस फॉर्मेट में देना है, क्या देना है, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसकी अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इस प्रॉब्लम को अप्रोच हम कैसे करने वाले हैं। तो चलिए बेसिक अप्रोच की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें हम कर क्या सकते हैं। बेसिकली हमारे पास अगर हम मान के चलें कि हमारे पास कुछ स्टॉक इनिशियली मिलेंगे, मतलब n मिलने के बाद उन n स्टॉक्स हमारे पास मिलेंगे, तो अगर इसको हमें अप्रोच करना है तो बेसिक हम काम क्या कर सकते हैं। देखिए अगर हमारे पास सेल करने को स्टॉक आए हैं, देखिए अगर हमारे पास सेल करने को स्टॉक्स आ रहे हैं देन वी डोंट हैव एनी बायर हमारे पास नहीं है, तो हम उसका कुछ कर नहीं सकते। तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको एक मैप ले लें या किसी भी एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर कर रख लें। मान लीजिए हमारे पास कंपनी ABC के स्टॉक्स आए, एक स्टॉक आया हमने स्टोर करा, दूसरा स्टॉक आया हमने स्टोर करा, तीसरा स्टॉक आया हमने स्टोर करा, इस तरीके से हम इसको स्टोर करते चले गए। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास मान लीजिए DEF कंपनी के स्टॉक आए। ध्यान से समझना एक एक बात को, जो मैं बोल रहा हूँ एक एक बात को गौर से सुनना। तो DEF के स्टॉक आए, हमने उसको स्टोर करा, दूसरा स्टॉक आया हमने उसको स्टोर करा, तीसरा स्टॉक जो हमारा स्टॉक आया उसको हमने स्टोर कर लिया। ठीक है, ऐसे ही हमने चौथा आया तो स्टोर कर लिया। इस तरीके से हम जितने भी सेल करने के लिए स्टॉक्स आ रहे हैं हम अपने पास डेटाबेस में उसको स्टोर करते चले जा रहे हैं। अब बेसिक मान के चलिए कि हमारे पास एक स्टॉक आया कंपनी ABC का, ये हो सकता है और भी कंपनी आगे बढ़ती चली जाए, हम कुछ नहीं कह सकते, हम ऐसे ही सिंपली स्टोर करते चलेंगे। अब हमारे पास एक स्टॉक आया है ABC का खरीदने के लिए, एक हमारे पास बायर आया मान लीजिए खरीदने के लिए कि हमें भाई ABC कंपनी का स्टॉक खरीदना है और मेरे पास एक्स अमाउंट मनी है। मैं क्या करूँगा, मैं इधर आऊँगा, क्योंकि मुझे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में जो पहले आया है उसको पहले डील करना है, तो मैं सबसे पहले इधर आऊँगा। मैं देखूँगा क्या ये जो स्टॉक सेल कर रहे हैं बंदा, ये इससे कम प्राइस में सेल कर रहा है, क्योंकि मेरे पास जो प्राइस है उससे कम होनी चाहिए, तभी मैं मेरी जो डील है वो हो पाएगी। अगर मेरी ये डील हो सकती है तो मैं जो भी क्वांटिटी इसके पास है अभी उतनी क्वांटिटी इसको बेच दूंगा। स्प्लिट ट्रांजैक्शन यहाँ पर मैं परफॉर्म करूँगा, तो जो भी मेरे पे ट्रांजैक्शन है वो मैं सिंपली इसको दे दूंगा। समझ गए बात को? अब
अगर मेरी ये जो है वो ट्रांजैक्शन मेरी कंप्लीट हो गई, मुझे ज़रूरत नहीं है आगे की, तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा। मान लीजिए मेरे को 100 स्टॉक की ज़रूरत थी और इस पर मेरे को 100 के 100 मिल गए, तो मैं आगे क्यों बढ़ूँगा। अगर मुझे यहाँ पर सिर्फ 90 मिले तो यहाँ पर स्प्लिट ट्रांजेक्शन हुआ, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं आगे बढ़ा, मैं फिर चेक करूँगा क्या मेरे से कम प्राइस में ये बेच पा रहा है। अगर ये बेच पा रहा है तो ऑब्वियसली मैं इसके साथ ट्रांजेक्शन करूँगा और मैं इसको अपने बचे हुए स्टॉक दे दूँगा। ठीक है, अब मैं देखूंगा क्या फिर मेरे बचे हुए हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसी तरह से मैं जब तक मेरे स्टॉक खत्म नहीं होता मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। तो जैसे ही मुझे नया ट्रांजैक्शन मिलेगा मैं उसको अपने जो स्टॉक है एक ट्रेडिंग का उसमें मैं स्टोर करता चला जाऊंगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक ABC का स्टॉक 95 पर बिका, अगला स्टॉक 90 पर बिका, अगला स्टॉक 100 पर बिका, तो मेरा जो लास्ट फाइनल होगा वो 100 हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर भी दे रखा है कि लेटेस्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द रिकॉर्ड बुक, द प्राइस ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी इज डिटरमाइंड बाय द लेटेस्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द रिकॉर्ड बुक। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब इस तरीके से मैं अपना आगे बढ़ूंगा, अगला स्टॉक देखूंगा, अगला अगर सेल है तो मैं स्टोर कर दूंगा, बाय है तो मैं उस कंपनी में जाकर ये प्रोसेसिंग करता चला जाऊंगा। बेसिक बहुत सिंपल अप्रोच है, कोई इसमें टफ बात है नहीं। समझ में आ रहा है आपको। अब मैं प्रोग्राम दिखाता हूँ आपको तो आपको और क्लियर हो जाएगी ये अप्रोच। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इसको डायरेक्टली अप्रोच कैसे करेंगे ताकि आपकी ज़्यादा क्लियर हो सके। तो चलिए प्रोग्राम को देखते हैं। तो बेसिकली एक एन इनपुट लेना है, उसके बाद एक मैप बना लिया हमने, जो स्ट्रिंग है वो रिप्रेजेंट करेगी हमारी कंपनी के नेम को। वेक्टर ऑफ वेक्टर लिया है, यानी कि एक वेक्टर होगा, यानी कि सारे स्टॉक्स होंगे, हर स्टॉक के अंदर हमें पता होगा कि उसकी क्वांटिटी और प्राइस क्या है, इसलिए वेक्टर ऑफ वेक्टर लिया है, स्टॉक नाम दे दिया। फिर मैंने मैप लिया है, अनऑर्डर मैप नहीं लिया है, मैप लिया है क्योंकि मेरे को सॉर्टेड ऑर्डर में देना है। ठीक है, तो फिर ट्रेड्स जो भी उस दिन ट्रेड हुए वो ये रखेगा, स्ट्रिंग कंपनी का नाम और जो एक्चुअल प्राइस है। अब जब तक एन ख़त्म नहीं होता तब तक हम काम करेंगे। एक वेक्टर ले लिया ट्रेड का, जो करेंट ट्रेड को, ये ओवरऑल ट्रेड्स हैं, ये करेंट ट्रेड है। एक क्यू ले ली, क्यू जो करेंट हमें ट्रेड्स मिलते जाएंगे, जो सेल्स बाय ये जो ट्रेड्स हमें मिलते जाएंगे उनको स्टोर करेंगे। वेक्टर और वेक्टर जो मेरे को यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, उसके बाद हम आईडी, प्राइस, क्वांटिटी, कंपनी, टाइप जो हमें इनपुट देने, हमने इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद हमने देखा कि टाइप सेल है, अगर सेल करना है तो हम देखेंगे कि अगर स्टॉक में उस कंपनी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है तो हम अपना कंपनी को रजिस्टर कर देंगे। ये तो आपको बेसिक समझ में आ ही रहा होगा। अगर आप जावा में अगर आप जावा जानते हैं, जावा आपको सीखनी है तो आप बेसिक ये तो काम आप कर ही लेंगे। यहाँ पर बस वेक्टर और वेक्टर की जगह पर एरे लिस्ट ले लेना, अनऑर्डर मैप की जगह पर नॉर्मल मैप ले लेना, सॉर्टेड के लिए मैप की जगह पर ट्री मैप ले लेना। ठीक है, तो आपका बाकी सब ये सेम रहेगा। वेक्टर की जगह पर आप वेक्टर चाहें तो वेक्टर भी ले सकते हैं, जावा में आपने पढ़ाई होगा। ठीक है, तो अगर टाइप सेल है तो हम चेक करेंगे कि मैप के अंदर वो है। आप जावा वाले हैं तो आप मतलब मैं मेरी बात को, मेरी अप्रोच को समझिए, सिंटेक्स की ज़्यादा आप समझिए अप्रोच को। अब ट्राई अब बाकी में तो आप कन्वर्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, तो हम मैप में फाइंड करेंगे, अगर वो ट्रांजैक्शन रजिस्टर्ड है तो हम अपनी क्यू के अंदर या हम अपनी लिस्ट के अंदर उस जो भी ट्रांजैक्शन है उनको रख लेंगे। हम करेंट ट्रेड को रिमूव करेंगे, उसके बाद प्राइस और क्वांटिटी जो हमारा करेंट ट्रेड है उसमें इनपुट कराने के बाद हम क्यू के अंदर उसको डालेंगे और स्टॉक में उसको रख देंगे। मतलब हमारा स्टॉक को हमें अपडेट कर देना है अगर हमारे पहले से ही है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पहले से ही कोई एक स्टॉक है उसके अंदर तो नया स्टॉक जब आप भरेंगे, जैसे मान लीजिए ये मैप है, मैप के पास एक लिस्ट है, तो पहले मान लीजिए मैं आपको क्लियर समझाता हूँ। एक मैप है, मैप के पास एक लिस्ट है जिसमें एक वैल्यू है। अगली बार आपने उस लिस्ट को फैच करा, उस लिस्ट में एक और वैल्यू डाली और उस लिस्ट को कंप्लीट को मैप में डाल दिया। ठीक है, वही काम हमने सिंपली यहाँ पर करा है। अगर वो मैप उस वो जो लिस्ट है, जो करंट ट्रेड है, जो करंट कंपनी है, वो मैप अभी स्टॉक में रजिस्टर्ड नहीं है तो हमने सिंपल क्या करा, हमने उसको रजिस्टर करा दिया। मतलब सिंपल वही काम करा कि हमने एक नया ट्रेड बनाया जिसमें प्राइस और क्वांटिटी होगी, उस लिस्ट ऑफ लिस्ट में हमने उसको ट्रेड को डाला और स्टॉक उस कंपनी में मैप में रजिस्टर्ड करा दिया, जो हम करते हैं जावा में मैप डॉट पुट कर कर। ठीक है, तो ये काम हो गया। अब अगर हमारा ट्रांजैक्शन सेल नहीं है, इसको हटा देते हैं, सेल नहीं है यानी कि बाय ट्रांजैक्शन है, तो हम अगर देखेंगे पहले अगर वो रजिस्टर्ड है वो कंपनी
तब हम काम करना है। मान लीजिए आप अगर आपको एक बंदा मिला जो DEF कंपनी का स्टॉक खरीदना चाह रहा है, बट DEF का कोई स्टॉक अवेलेबल ही नहीं है बेचने के लिए। यहाँ पर तो चले ABC और DEF है, मान लीजिए एक XYZ कंपनी का स्टॉक खरीदना चाह रहा है ऊपर दी हुई मैप से। अब यहाँ पर XYZ का स्टॉक है ही नहीं ना, तो हम खरीद नहीं सकते जब तक होगा नहीं। तो अगर नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे, अगर है ठीक है तो हम जो भी लिस्ट है उसको QE में स्टोर कराएंगे। हम उस लिस्ट पर इटरेट करेंगे, हम चेक करेंगे क्या उस लिस्ट में जो हमारे ट्रेड्स हैं उसका प्राइस जो हमारा करंट बाय का प्राइस है उससे कम है, मतलब जो एक्चुअल में इस समय करंट सेल वाला है उसका प्राइस जो हमारे, जैसे मान लीजिए एक स्टॉक आया हमारे पास बेचने के लिए X अमाउंट में, तो हम चेक करेंगे कि जो हमारा लिस्ट में है उसका अमाउंट इससे कम होना चाहिए, तभी तो हम स्टॉक को आगे बढ़ा पाएंगे। तो वही हम कम करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारा क्वांटिटी है वो ज़ीरो से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ क्वांटिटी उस कंपनी के पास, उस ट्रेड के पास होनी चाहिए। उसके बाद हम एक टेम्परेरी वेरिएबल में उसको स्टोर कराएंगे और उस ट्रेड से उसकी जितनी भी हमें खरीदनी है वो कर लेंगे। मान लीजिए हमारे पास बेचने के लिए 20 स्टॉक थे, हमने खरीदे थे 10 स्टॉक, तो 20 माइनस 10, अब हमारे पास करंट स्टॉक 10 बची हैं। वही काम मैंने कर दिया। उसके बाद हमारे पास मान लीजिए थे, उसके पास थे 10 और हमें खरीदने 20, तो 10 माइनस 20 हमें क्वांटिटी में से भी तो रिमूव करना पड़ेगा ये 10, ठीक है। क्वांटिटी में से रिमूव कर देंगे 10, तो हमारी क्वांटिटी बचेगी 0, ठीक है, सॉरी 10 बचेगी। इसी तरह से हम काम करते जाएंगे। अगर हमें वो ट्रेड्स जो ओवरऑल ट्रेड्स हैं अगर वो नहीं रजिस्टर्ड है तो हम उसमें डाल देंगे जो भी हमारा करंट अपडेटेड ट्रेड आया है। ये IT ऑफ 0 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे एक्चुअल प्राइस को, जो हमें इस टाइम पर प्राइस खरीदना है, ठीक है, जिस प्राइस पर हमारा स्टॉक खरीदा गया है। IT ऑफ 0 की जगह हम प्राइस लगा देते तो वो बाइंग प्राइस था। हमें बाइंग प्राइस से मतलब नहीं, हमें सेलिंग प्राइस से मतलब है। किस प्राइस पर वो स्टॉक सेल करा गया है इससे हमें मतलब है, किस प्राइस पे वो स्टॉक खरीदा गया है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अगर वो मैप के अंदर नहीं है तो हम सिंपली एक नया वैल्यू को क्रिएट कर देंगे, क्योंकि हमें जावा में भी अगर आप काम करेंगे तो आपको यही करना होता है ना कि मैप, अगर मैप डॉट कंटेन्स है तो आप नॉर्मल कर देते हैं, नहीं है तो नया मैप में पुट कर देते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये काम करवाया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये काम करेंगे, ये सॉर्ट फंक्शन हटा दो क्योंकि हमने सॉर्टेड मैप को ही लिया है। अगर आप चाहें तो अनऑर्डर मैप लेकर सॉर्ट कर दें, या ट्री मैप की जगह पे नॉर्मल मैप लेकर सॉर्ट कर दें, जावा में कर रहे हैं आप तो, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा ओवरऑल ट्रेड है अगर उसका साइज़ 0 है तो स्टॉक्स नॉट ट्रेडेड, मतलब आज कोई भी स्टॉक खरीदे नहीं गए क्योंकि हमारा कोई भी नया स्टॉक आया नहीं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक लूप चलाएंगे और लूप चलाने के बाद आप सिंपली उस कंपनी का नाम जो IT.first है, या आप मैप डॉट की भी कर सकते हैं अगर आप जावा में कर रहे हैं, उसके बाद कॉलन और मैप डॉट सेकेंड, यानी कि उस मैप में जो वैल्यू है जिस प्राइस पे हमने उसे ख़रीदा था, ठीक है। और ये तो मेरा सिंपली /n करने के लिए है, तो मैंने ये हैश डिफाइंड फंक्शंस डिक्लेयर कर रखे हैं इसलिए, ठीक है। तो /n क्योंकि न्यू लाइन हमें क्रिएट करनी है, अगर आपको नहीं करने चाह रहे हैं तो इसको हटा भी दीजिए क्योंकि यहाँ पर टेस्ट केसेस नहीं है तो न्यू लाइन का कोई मतलब भी नहीं, ठीक है। तो बेसिकली यही अप्रोच है, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम हो गया क्लियर। आपको अप्रोच समझा दी मैंने पूरी कि हम इस प्रोग्राम में अप्रोच कैसे करने वाले हैं, कैसे कैसे काम करेंगे। सिंपली आप सेल स्टॉक जो आ रहे हैं आपके पास सेल होने के लिए रखते जाइए, जैसे ही कोई बाय करने के लिए स्टॉक आ जाए तो आप उस लिस्ट पर इटरेट करना शुरू कर दीजिए, काम कर दीजिए, ठीक है। तो बेसिक ब्रूट फोर्स अप्रोच है, आराम से अपना काम हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम ऐसी डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स, वेरियस कंपनी के प्रोग्राम्स, इन सब के ऊपर डिस्कशन करते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।